वेलकम बैक इन द पार्ट 3 ऑफ ईसीजी बेसिक्स। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिपोलाइजेशन करंट थ्रू हार्ट। हार्ट में जो डिपोलाइजेशन करंट होती है वो कैसे कैसे ट्रैवल करती है। डिपोलाइजेशन करंट मीन्स एक्शन पोटेंशियल। और नंबर 2 डिस्कस करेंगे गैल्वेनोमीटर एनालॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईसीजी मशीन। फिर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल इन ईसीजी, फाइन। और इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, जो इलेक्ट्रोड हम लोग लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, ठीक है। और लीड्स इन ईसीजी, ईसीजी में लीड्स हम किसको बोलते हैं, व्हाट आर द लीड्स एक्चुअली, फाइन। और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट इन्थोवेन ट्राइंगल, ऑलराइट। सो पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट दिस डिपोलाइजेशन करंट थ्रू हार्ट। हार्ट के अंदर डिपोलाइजेशन जो करंट हमने पार्ट 1 वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो डिपोलाइजेशन करंट होती है मेनली वो इट स्टार्ट फ्रॉम एट्रिया। पहले एसए नोड ने इम्पल्स फायर किया, एसए नोड से इम्पल्स जाता है, देन इट गोज टू, जो पहले एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल कैसे करता है, जो इम्पल्स जो ट्रैवल करता है फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड, देन बंडल ऑफ हिस, देन ये लेफ्ट बंडल एंड दिस इज राइट बंडल, ऑलराइट। सो पहली होती है एट्रियल करंट, जो कि क्या होती है, इट इज बाय द एट्रियल, बोथ एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से जो करंट आती है दैट इज एट्रियल करंट। ये दिखा सकते हैं, फाइन। देन सेकेंड इज सेप्टल करंट। सेप्टम कैसे डिपोलाइज होता है, सेप्टम डिपोलाइज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले लेफ्ट पार्ट ऑफ सेप्टम डिपोलाइज होता है, देन राइट पार्ट। सो जो सेप्टल करंट होती है वो उसकी डायरेक्शन होती है इधर लेफ्ट टू राइट। यदि हम अलग ड्रॉ करें तो यहाँ पे इट विल बी योर, ये जो है एट्रियल करंट, ये होगी सेप्टल करंट, और डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड दिस इज, नीचे जो है मीन वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन करंट और मीन क्यूआरएस, फाइन। सो ये तीन मेन करंट हैं, दिस इज एट्रियल करंट, दिस इज सेप्टल एंड दिस इज मीन क्यूआरएस और वेंट्रिकुलर करंट। सो यही जो डायरेक्शन होती है करंट की, इसी को जो इलेक्ट्रोड्स हैं और जो ईसीजी है वो अलग अलग डिफ्लेक्शंस या वेवफॉर्म क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ दिस 3 करंट्स। तो ये हमें मेनली ये 3 करंट्स याद रखना, बाकी छोटे छोटे जो करंट्स और भी होते हैं जो पर्किंजर फाइबर से जो इधर ये फाइबर्स एनालिसिस में जाकर डैम्प हो जाती हैं और वो कोई डिफ्लेक्शन कॉज नहीं करती हैं, फाइन। सो मेन ये हमें 3 करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट याद रखना है, क्योंकि डायरेक्शन से हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली जो ईसीजी में जो डिफ्लेक्शंस होते हैं वो अपवर्ड कैसे होते हैं, नेगेटिव कैसे होते हैं और फ्लैट कैसे होते हैं। तो फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो करंट्स हैं वो ईसीजी में अपवर्ड डिफ्लेक्शन या डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, ठीक है, और कभी ज़्यादा डिफ्लेक्शन, कभी कम डिफ्लेक्शन, हाई एम्पलीट्यूड, लो एम्पलीट्यूड, ये कैसे कैसे जनरेट करते हैं। तो बेसिक चीज़ यही है, फाइन। सो रिमेंबर दिस 3 मेन करंट्स, ठीक है, बिकॉज दिस करंट्स कॉज डिफ्लेक्शन इन ईसीजी बेस्ड ऑन द लीड ओरिएंटेशन। जैसे जैसे लीड इनके करंट के रास्ते में आता है वो ईसीजी की लीड में वेव फॉर्म और डिफ्लेक्शन कॉज करते हैं, जो हमें ईसीजी पेपर पे दिखता है, फाइन। सो अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, नाउ कमिंग टू द गैल्वेनोमीटर कंसेप्ट एनालॉजी इन हार्ट। गैल्वेनोमीटर कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किया था कि ईसीजी है क्या, इसको हम हार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, फाइन। सो ये हमने क्या किया, एक हमने मायोकार्डियम है, हार्ट से हमने मायोकार्डियम का पीस को निकाल के बाहर निकाल लिया, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हो रहे हैं उसके दोनों साइड पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, फाइन। सो जब भी इस, हमने देखा अपने प्रीवियस डिस्कशन में कि यदि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो देयर विल बी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। यदि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रोड की डायरेक्शन में है, यदि कोई करंट, जैसे ये देखें ना, करंट आई, इट इज गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, सो देयर विल बी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। मतलब ये गैल्वेनोमीटर के साइड में यदि जा रहा है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा। यही करंट यदि इससे अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, तो निगेटिव डिफ्लेक्शन, फाइन। यही डिफ्लेक्शन होगा बिकॉज करंट तो है इसमें, बट देयर विल बी निगेटिव डिफ्लेक्शन ऑफ सेम अमाउंट, ओके। ये देख सकते हैं, ये 0 टू पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, यहाँ पे ये निगेटिव डिफ्लेक्शन, ऑलराइट। सो अब यदि कोई इसके अंदर कोई वायर में कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, ये कब होता है, जब मायोकार्डियम इज कंप्लीटली डीपोलराइज्ड, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस भी बिल्कुल नहीं होता उस केस में। सो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। सो उस केस में हमें ये एक फ्लैट लाइन मिलेगा, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मिलती है, ऑलराइट। फोर्थ सिनेरियो क्या हो सकता है कि यदि ये मायोकार्डियम 3-4 हो, यदि करंट है 3 टाइम्स ज़्यादा है, जैसे एक वायर है, यहाँ पे 2-3 वायर है, तो करंट विल बी एम्पलीफाइड, 3 टाइम्स एम्पलीफाई हो जाएगी। उस केस में हमें क्या मिलता है, मोर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट डिफ्लेक्शन ईसीजी मिलता है। इसको हमें कैसे समझना है, अब जो हम यदि हम एट्रियम को और एट्रियल और वेंट्रिकुलर करंट को दोनों को कंपेयर करेंगे तो एट्रियल करंट का क्या होता है, पी वेव
छोटी सी आती है, और QRS हमने देखा है इट इज़ लार्ज बिकॉज वेंट्रिकुलर का मास ज़्यादा है, इसलिए वहाँ करंट का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, सो इट कॉज मोर एम्पलीट्यूड। हमने देखा भी है कि किसी पेशेंट को LVH होता है, तो LVH में क्या होता है, ये बड़े बड़े से हमें QRS कॉम्प्लेक्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज वेंट्रिकुलर मास। फाइन। सो ये डिपेंड करता है कि हमारा करंट का एम्पलीट्यूड कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कि कितना मायोकार्डियम ठीक है और कितना करंट उसके थ्रू फ्लो हो रहा है। सो ये बेसिकली दिस इज द गैल्वेनोमीटर एनालॉजी इन ECG। सो ECG में भी यही है, दिस आर द गोल्डन रूल ऑफ ECG कि बेसिकली यदि कोई किसी लीड की तरफ यदि कोई करंट फ्लो हो रही है तो वो क्या करेगा, उस लीड में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन करेगा, और यदि वो लीड के अपोजिट में करंट फ्लो हो रही है तो इट विल कॉज निगेटिव डिफ्लेक्शन। इसको हम समझेंगे कैसे, इसको जब हम लीड का ओरिएंटेशन समझेंगे हार्ट के ऊपर, जैसे ये करंट की डायरेक्शन है हमारी। सो फॉर एग्जांपल यदि यहाँ पे लीड 1 है, ऑलराइट, लीड 1 हमारा है इधर, और इधर है लीड हमारा AVR फॉर एग्जांपल। सो जो एट्रियल करंट हमें क्या पता है कि 1 में इट इज़ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन करता है और AVR में नेगेटिव, बिकॉज देख रहे हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम दिस लीड। ओके, सो यदि जिस लीड से करंट दूर जाती है तो इट विल कॉज अ नेगेटिव डिफ्लेक्शन, और जिसकी तरफ जाती है इट विल कॉज अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, जस्ट लाइक हेयर। ये हमने देखा पॉजिटिव, यदि अवे जा रही दूर जा रही है लीड से तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन, और यदि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम समझेंगे अभी कि होता क्या है डिपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन में। ये हमारा मायोकार्डियम है। ओके, मायोकार्डियम में गैप जंक्शंस होते हैं, ऑल मायोकार्डियम आर कनेक्टेड बिकॉज दे आर द सिंसिशियल स्ट्रक्चर्स। सारे जो मायोकार्डियम होते हैं दे आर कनेक्टेड इंटरनली। सो ये कोई स्टिमुलस आया, नॉर्मली हमें पता है कि जो मायोकार्डियम का जो इनर होता है दैट इज निगेटिवली चार्ज और बाहर पॉजिटिवली चार्ज होता है बिकॉज सोडियम इज मोर आउटसाइड। सो नॉर्मली देयर इज अ पोलैरिटी, ये पोलैरिटी रहती है। जैसे ही स्टिमुलस आता है डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डिपोलराइजेशन कैसे शुरू होता है, बिकॉज ऑफ द चार्ज रिवर्सल। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, सोडियम का इन्फ्लक्स आना शुरू होता है, सोडियम बाहर से अंदर आना शुरू होता है, अल्टीमेटली ये डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस डिपोलराइजेशन, ये जो बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज है, तो बिकॉज ऑफ दिस एक पोटेंशियल डिफरेंस और डिपोलराइजेशन करंट स्टार्ट होती है, और दैट डिपोलराइजेशन करंट लीड्स टू, इसी को क्या करता है, इसी जो मशीन है इट इज पिक्ड अप बाय द इलेक्ट्रोड टू कॉज वेव फॉर्म और डिफ्लेक्शन। फाइन। सो यही जो डिपोलराइजेशन करंट है इसी को ECG मशीन पिकअप करती है और हमारा ECG का वेव फॉर्म दिखता है। अब ये देख सकते हैं, ये मायोकार्डियम हमारी, नाउ दिस मायोकार्डियम इज कंप्लीटली डिपोलराइज्ड। फाइन। सो यहाँ पे करंट 0 है, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। उस केस में हमें ECG में क्या मिलेगा, देयर विल बी नो करंट। अल्टीमेटली उसकी वजह से ECG में हमें एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मिलेगा। फाइन। सो दिस इज हाउ ECG वेवफॉर्म इज आर जनरेटेड। ऑलराइट, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसके बाद गोल्डन रूल इन ECG, जो हमने ये पॉइंट डिस्कस किए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। यदि किसी लीड की तरफ कोई करंट जा रही है तो पॉजिटिव, उसके अवे जा रही है तो नेगेटिव। यदि लीड में करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो इट विल एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज। ये हमने चीज़ें डिस्कस किया। कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो दैट विल कॉज नो डिफ्लेक्शन और आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। सो ये 4 पॉइंट हमें याद रखना है। फाइन। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट व्हाट आर द लीड्स एंड इलेक्ट्रोड्स। ओके, और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इन्थोमेन ट्रायंगल के बारे में भी। सो लेट्स सी, दीज आर द न्यूअर ECG मशीन। ये हमें आज की जो नई मशीन है इससे हम ECG लेते हैं। और कमिंग टू द इलेक्ट्रोड्स। सो इलेक्ट्रोड्स हमने देखा हुआ कि ये इस तरह से होते हैं। जब हम ECG लेते हैं तो दीज आर द इलेक्ट्रोड्स। ये चेस्ट इलेक्ट्रोड्स, ये हम लोग चेस्ट पे लगाते हैं और उसके थ्रू हम जो है कनेक्ट करते हैं टू क्रिएट अ सर्किट। ओके, सो व्हाट आर द इलेक्ट्रोड्स? It usually consists of a conducting gel embedded in the middle of a self-adhesive pad onto which cable clips. So 10 electrodes are used for a 12-lead ECG. ये याद रखना है। ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनको हम लीड नहीं बोलते हैं। लीड्स क्या होते हैं? लीड्स आर अ डिफरेंट थिंग। हम उसको डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट थोड़ी देर में। सो ये इलेक्ट्रोड्स कहाँ प्लेस होते हैं? ये टिपिकल हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रोड्स आर 10। ये हमने सबने देखा हुआ है। प्लेसमेंट क्या होता है इलेक्ट्रोड्स का? हम उसको, वन इज लिम्ब इलेक्ट्रोड्स और
6 जो है चेस्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। लिम्ब इलेक्ट्रोड क्या होता है? लिम्ब मतलब अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। सो वन इज राइट आर्म RA, ये जो दिख रहा है राइट आर्म, ओके। नॉर्मली हम थिक मसल पे नहीं लगाते हैं। L इज फॉर लेफ्ट आर्म, R इज फॉर राइट लेग एंड L इज फॉर लेफ्ट लेग। फाइन। सो इस तरह से हम इसको लिम्ब लीड्स को लगाते हैं। चेस्ट लीड्स को कहाँ लगाते हैं? V1 to V6 आर चेस्ट लीड्स। V1 इज फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, राइट एक्सटर्नल बॉर्डर। V2 क्या होता है? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, सेम बट इन द लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर। V3 इज मिडवे बिटवीन V2 एंड V4। V4 कहाँ होता है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। फाइन। V5 लेवल रिमेन सेम विद V4 बट ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में लगते हैं। और V6 को हम कहाँ लगाते हैं? इट इज इन द लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन हियर। सो दिस आर V1, V2, V3, V4, V5, V6। ये चेस्ट लीड हो गई, सॉरी चेस्ट इलेक्ट्रोड हो गए, और ये लिम्ब इलेक्ट्रोड हो गए। नाउ सो हमें पता है कि हाउ डज एन ECG वर्क। ECG वर्क्स मोस्टली जो हमने डिस्कस किया बाय डिटेक्टिंग एंड एम्पलीफाइंग द टाइनी इलेक्ट्रिकल चेंजेस ऑन द स्किन दैट आर कॉज्ड व्हेन द हार्ट मसल्स डीपोलराइज, फाइन, ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। सो ये मैंने पहले डिस्कस किया है, इसी को पिकअप किया जाता है करंट को। नाउ सो हेयर वी कैन सी ऑल इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड। ये सारे इलेक्ट्रोड को हमें करेक्टली प्लेस करना होता है, नहीं तो क्या होगा कि इनमें वेव फॉर्म्स जो ये पिकअप करेंगी, जो लीड्स, वो गलत होंगी। जहाँ पे पॉजिटिव वेव फॉर्म की जगह नेगेटिव आ जाएगा और इट विल बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट दोज ECGs। फाइन। सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो इलेक्ट्रोड है करेक्टली प्लेस्ड है कि नहीं है, ओके। देन एक बार जब ये लीड्स, एक बार इलेक्ट्रोड लगा देते हैं तो फिर हम लोग करते हैं लीड्स को। सो व्हाट आर द लीड्स? लीड्स आर एक्चुअली नॉट इलेक्ट्रोड। ये हैं जो लगे हुए हैं, दीज आर इलेक्ट्रोड्स। एंड लीड्स जो होती हैं, दीज आर द पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअली वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ओके। सो लीड्स शुड बी करेक्टली डिफाइंड एज द tracing of the voltage difference between the electrode and is what is actually produced by the ECG recorder. So leads जो होती हैं, ये दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस है जिसको अल्टीमेटली हमारी ECG मशीन पिकअप करती है। सो लीड्स आर नॉट इलेक्ट्रोड्स, ओके। सो वेयर आर द लीड्स? इसमें हम देख सकते हैं कि लीड्स भी कहाँ है इसमें। सो लीड्स आर फाउंड बाय द, हमने डिस्कस किया, फ्रॉम द टू इलेक्ट्रोड्स। सो लीड 1, 2 एंड 3, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड लिम्ब लीड्स, ओके। दे आर फाउंड बाय द वोल्टेज ट्रेसिंग बिटवीन द लिम्ब इलेक्ट्रोड, दैट इज राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग एंड लेफ्ट लेग। दीज आर द ओनली बाइपोलर लीड्स, ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड लिम्ब लीड्स और इन्थोमेन ट्राइंगल इसको हम कहते हैं, ओके। सो हेयर वी कैन सी लीड 1, इट्स फाउंड बिटवीन right arm and left arm. Lead 2 is formed from right arm to the left leg and lead 3 is formed by the left arm to the left leg. और इसी जो ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, दिस इज कॉल्ड इन्थोमेन ट्राइंगल, ओके। इन्थोमेन ट्राइंगल को हम कार्डियक एक्सिस में यूज करते हैं, डेवलप कार्डियक एक्सिस को निकालने में, वो हम डिस्कस करेंगे इन द सब्सिक्वेंट डिस्कशंस। फाइन। नाउ व्हाट आर द लीड्स? AVR, AVL, AVF. They are also derived from the limb electrode. They measure the electric potential at one point with respect to एक null point. एक null point होता है, उसके थ्रू ये augmented leads होती हैं. They are called augmented limb leads. One is AVR, here is AVR, here is AVL, and this is नीचे होता है AVF. Okay. Now coming to the chest leads. Chest leads क्या होते हैं? They are directly placed over chest wall. ये हमने देखा. And because of their close proximity of the heart, they do not require augmentation. They are called the precordial lead. Okay, तो ये हार्ट के एकदम यहाँ आप देख सकते हैं, it is very close to the precordium, इसीलिए इनमें वोल्टेज ऑगमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है। जबकि AVR जो ऑगमेंटेड लीड्स होती हैं, दे आर सिचुएटेड फार अवे, दूर होती हैं, एंड उनका जो पोटेंशियल होता है बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए उनको इसलिए बोलते हैं ऑगमेंटेशन। ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो स्मॉल वेव फॉर्म्स जो होते हैं उसको ये ऑगमेंट करके इट बिकम्स विजिबल। सो इसलिए इनको ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेड लीड्स बोलते हैं। बट चेस्ट लीड्स आर इन द वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द हार्ट, सो दे डू नॉट रिक्वायर ऑगमेंटेशन, नॉट रिक्वायर्ड augmentation. Fine. So these are the chest leads. All right. So this is the concept of lead and electrodes.
एंड इंथोइन ट्रायंगल। सो फिलहाल हम इसको यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल डिस्कस फ्यू मोर पॉइंट्स रिगार्डिंग द नॉर्मल ECG वेव फॉर्म्स, वो कैसे जनरेट होती हैं, P वेव, QRS, PR इंटरवल एंड ST सेगमेंट एंड T वेव, ओके, इन द नेक्स्ट